गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। ई चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप बनाने का रास्ता साफ। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को दी कार्य करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के सौजन्य से 128 करोड़ से बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग ने एचआरटीसी को इसके लिए निर्माण कार्य करने की मंजूरी दे दी है। अब परिवहन विभाग का बस अड्डा विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में बनने वाले ई चार्जिंग स्टेशन और ई वर्कशॉप की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। पहले सरकार ने परिवहन विभाग को ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन विभाग ने इस कार्य को लेकर असमर्थता जताई थी। इस वजह से प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर मामला काफ़ी समय से उलझा हुआ था। अब वित्त विभाग ने दोबारा एचआरटीसी को कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, जियो टैगिंग में पात्र लोगों का ही पीएम आवास योजना में होगा चयन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जियो टैगिंग में पात्र मिले लोगों का ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश को इस योजना में कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। वर्ष 2018 में पहले सर्वे हुआ था, कुछ समय पूर्व भी सर्वे हुआ था। जो पात्रता पूरी नहीं करते उनकी धनराशि कहीं और शिफ्ट नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते पैसा लैप्स हो जाएगा। पिछले कल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार, रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल, पवन काजल, हंसराज और सुखराम चौधरी की ओर से उठाए गए सवालों पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि साल 92,000 मकानों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्ताव भेजने में मनमानी करने वाले पंचायत प्रधानों को भी उन्होंने चेताया। कहा कि गत 2 वर्षों में 30 नवंबर तक प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 81,928 आवासों के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन आवासों के निर्माण के लिए 1,22,892 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। चर्चा करने का मौका न मिलने पर वेल में जाकर बैठ गए कालिया। सदन में पिछले कल गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया को चर्चा का मौका नहीं मिलने पर वो नाराज हो गए। इससे खफा विधायक कालिया सदन के अंदर वेल में जाकर बैठ गए। कालिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए समय मांग रहे थे। उनके वेल में बैठते ही भाजपा विधायक भी उनके समर्थन में उतर आए और सदन के पटल को थपथपाने लगे। कांग्रेस के अन्य विधायकों ने राकेश कालिया को मनाया और उन्हें वेल से बाहर लाकर अपनी सीट पर बैठाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। चर्चा के दौरान राकेश कालिया ने एफसीए संशोधन पर एक मजबूत केस बनाकर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की। शीत सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों को सदन में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास इस सदन के प्रत्येक सदस्य को सभी मुद्दों पर ध्यान देने का रहा है तथा उन्हें किसी विशेष मुद्दे तक सीमित नहीं रखा गया है जो चर्चा में शामिल है। शिक्षा विभाग ने दी राहत, अब 20 दिन तक होंगे एनुअल फंक्शन। प्रदेश के स्कूलों में अब 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन करवाने की छूट दी गई है। दरअसल स्कूलों के आग्रह पर अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस एकेडमिक सत्र के लिए यह छूट दी है। इससे पहले 20 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी। दरअसल स्कूल मनमर्जी से एनुअल फंक्शन करवा रहे थे, लेकिन इस कारण काफ़ी सारा समय बच्चे इन आयोजनों की तैयारियों में ही लगा देते थे, जिससे उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो जाता था। ऐसे में अब नए सत्र से व्यवस्था लागू की गई है कि नवंबर में ही ये सभी एनुअल फंक्शन निपटाने होंगे, लेकिन इस सत्र के लिए छूट दी गई है। गौर है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद विद्यार्थियों को राहत देना है ताकि वार्षिक परीक्षाओं के निकटवर्ती किसी प्रकार का समारोह न हो और विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसके लिए दिसंबर तक सभी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों को अपना अपना वार्षिक समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए थे। सरकार के आदेशों के बाद धड़ाधड़ वार्षिक समारोह का आयोजन सरकारी स्कूलों में हो रहा है। कई स्कूलों ने अंतिम दिन ही वार्षिक समारोह आयोजित करने का फैसला लिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हुए पदोन्नत, इसी कॉलेज में रिक्त पदों पर दी तैनाती। राज्य सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टरों को पदोन्नत किया है और इसी कॉलेज में खाली पड़े पदों पर उन्हें नियुक्तियां दी हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण अब्रोल को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति मिली है।
और इन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज में खाली पड़ी सीट पर नियुक्ति दी गई है। मेडिकल कॉलेज टांडा में एनेस्थीसिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैली राणा भी प्रोफेसर बने हैं और इन्हें यहीं पर खाली पद पर तैनाती दी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कंवर एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं और इन्हें भी इसी अस्पताल में खाली पद पर तैनात किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, रेडियोग्राफरों का बढ़ेगा वेतन, जहां मशीनें वहां जल्द देंगे स्टाफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेडियोग्राफरों का वेतन बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में जल्द विभिन्न श्रेणियों की भर्तियां की जाएंगी। जिन संस्थानों में मशीनें हैं वहां स्टाफ भी जल्द दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आईजीएमसी में 133 और केएनएच में 42 प्रकार के स्वास्थ्य टेस्ट निःशुल्क किए हैं। पूर्व सरकार के समय में 56 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क होते थे। कांग्रेस सरकार ने निःशुल्क टेस्टों की संख्या बढ़ाकर 175 कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लोग प्राइवेट लैब जा रहे हैं। अग्निहोत्री बोले, घाटे में चल रहे हैं एचआरटीसी के 96% रूट। परिवहन निगम में सुधार के लिए बड़े स्तर पर प्रयास जारी है और निगम की आय में बढ़ोतरी हो रही है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पिछले कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के मूल सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के 96% रूट घाटे में चल रहे हैं। इसके बावजूद निगम में न तो किसी कर्मचारी का वेतन बकाया है और न ही पेंशन की राशि बकाया है। परिवहन निगम सरकार से अनुदान लेकर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को चुकता कर रहा है। खाद्य तेल के लिए अभी करना होगा इंतजार, टेंडर रद्द, सरकार का दावा 3 महीने का तेल एक साथ मिलेगा। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के डिपों से तेल खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रेट पर सहमति न बनने पर सरकार ने टेंडर रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 माह से उपभोक्ताओं को तेल नहीं मिला है। इधर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अगले महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी करके उपभोक्ताओं को 3 महीने का तेल एक साथ दिया जाएगा। भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक पर कर्मचारी संगठन भड़के, बोले लागू करने से पहले वार्ता करे सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पारित सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को लेकर कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। विधेयक में कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। विधेयक में ऐसा प्रावधान न हो जिससे कर्मचारियों की सेवा और सुरक्षा को नुकसान न पहुंचे। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि विधेयक को लागू करने से पहले सरकार महासंघ से वार्ता करे। इससे कर्मचारियों के सुझाव को भी शामिल किया जाना चाहिए। महासंघ ने कहा कि सरकार को इसे पुनः जांचना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने, सभी भर्तियां लोक सेवा आयोग और सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से हो। अनुबंध प्रणाली और अस्थायी नौकरियों के प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं जैसे प्रमोशन, ट्रांसफर नीति और रिटायरमेंट लाभ में सुधार की आवश्यकता है। तो ये रही सुबह की आज की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।